सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे शादी से जुड़े सारे सवालों के जवाब, जैसे कि शादी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज, शादी कब होगी, जीवन साथी कैसा होगा और शादी कहाँ होगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन्हीं सभी सवालों का जवाब तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी प्रॉपर जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट्स को फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों, लव मैरिज होगी या फिर अरेंज। इसके रिलेटेड हमारे पास बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं कि हमारा प्रेम विवाह होगा या फिर नहीं। आइए जान लेते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको देखना है अपना बृहस्पति का पर्वत, जिसे गुरु का माउंट भी कह देते हैं, जो कि बनता है आपकी इंडेक्स फिंगर के नीचे। अब यहाँ पर आपको एनालाइज करने के लिए देखनी है अपनी हृदय रेखा, जिसे हार्ट लाइन भी कह देते हैं। अब ये जो हृदय रेखा है दोस्तों, अगर आपके गुरु पर्वत तक इस प्रकार से जा रही है तो दोस्तों ये आपके लव मैरिज के चांसेस को बढ़ा देती है। पर यहाँ पर दोस्तों आपको एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप इंटरकास्ट के लिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं तो इसमें आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर आपको एक और फैक्ट बताते हैं कि अगर इसमें से एक रेखा डिवाइड होती है और ऊपर की ओर चली जाती है, मतलब कि जो आपकी मिडिल फिंगर है और इंडेक्स फिंगर है, इसके बीच का जो गैप होता है, अगर यहाँ पर इस प्रकार से रेखा डिवाइड होकर चली जाती है तो दोस्तों लव मैरिज के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब कि आप जिस भी कंडीशन में लव मैरिज करना चाहते हैं तो आपको घर वालों का भी सपोर्ट मिलता है, और यही सबसे बड़ी बाधा होती है किसी भी लव मैरिज में कि आपको घर वालों का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके लव मैरिज के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी हृदय रेखा दो मुखी है, जैसे कि आपको ये बताया, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। पर कई बार दो मुखी रेखा नेगेटिव पॉइंट भी बन जाती है, पर उसमें ये जो ब्रांच है नीचे की ओर निकलती है। मतलब कि जैसे कि आपको बताया था, इसमें एक ब्रांच ऊपर की ओर है, पर इसमें से अगर एक ब्रांच नीचे की ओर चली जाती है इस प्रकार, और वो भी मंगल पर्वत में प्रवेश कर जाती है, जहाँ पर ये जो रेखा है आपकी माइंड लाइन को क्रॉस कर जाए, यहाँ पर होती है आपकी माइंड लाइन, और आपके मंगल पर्वत में प्रवेश कर जाए, तो दोस्तों ये मांगलिक दोष के चांसेस को बढ़ा सकती है। इस कंडीशन में दोस्तों हो सकता है कि शादी से पहले भी और शादी के बाद भी प्रॉब्लम्स आएँ, जैसे कि शादी से पहले रिश्ता पक्का नहीं हो पाता है और शादी के बाद अनबन रहती है, गृह कलेश रहते हैं, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम रह सकती हैं। तो अगर ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं है तो आपको रिकमेंड करेंगे कि आप मंगल पर्वत का या फिर मांगलिक दोष का आप निवारण पहले करवाएं, फिर आगे कदम बढ़ाएं शादी के लिए। अब हो सकता है कि आपके हाथ में हृदय रेखा जो है ना तो आपके गुरु माउंट तक जा रही है, ना ही ये आपके इस गैप तक जा रही है, बस ये एक छोटी सी हृदय रेखा बन के रह गई है, तो ये एरिया खाली पड़ा है। पर आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि यहाँ पर फिर भी आपके लव मैरिज के चांसेस बन सकते हैं, पर इसके लिए आपको देखना है एक खास निशान को। अगर आपकी गुरु पर्वत के ऊपर क्रॉस का साइन बन जाता है, मतलब कि हृदय रेखा तो नहीं जा रही है पर एक क्रॉस का साइन बन रहा है, तो दोस्तों ये आपके लव मैरिज के चांसेस को बढ़ा देता है, और ये हृदय रेखा से भी ज़्यादा चांसेस बनाता है। बस ये क्रॉस का साइन बनना जरूरी है। अगर निशान नहीं है तो रेखा देखिए, अगर रेखा नहीं है तो क्रॉस का साइन देखिए। तो इस प्रकार से जो है आप लव मैरिज को एनालाइज कर सकते हैं दोस्तों आपकी हृदय रेखा से। इसके बाद अब हम जानेंगे दोस्तों कि आपकी शादी कब होगी, मतलब कि कितनी उम्र में शादी का योग बन सकता है। इसके लिए आपको देखना है दोस्तों अपना यहाँ पर बुध का पर्वत। बुध का पर्वत जो बनता है पिंकी फिंगर के नीचे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको इसमें ऐड कर लेना है अपनी हृदय रेखा को और छोटी उंगली की सबसे नीचे वाली रेखा को। अब इसके बीच का जो गैप है दोस्तों ये होता है 50 का, और इसका जो हाफ होता है वो होता है दोस्तों 25 का। अब ध्यान से समझिएगा, हम नीचे से ऊपर की ओर एनालाइज करेंगे, मतलब कि घटते से बढ़ते क्रम की ओर हम देखेंगे उम्र को। अब
यहाँ पर अगर हाफ से पहले कोई रेखा आ जाती है कुछ इस प्रकार, तो दोस्तों यहाँ पर दिखाता है कि 25 साल की उम्र से पहले शादी होने के हमें चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं। और अगर यही रेखा 25 साल के हाफ के बाद आ रही है तो मतलब शादी जो है देरी से होगी, लगभग 25 से 30 साल की उम्र के बीच में, और उससे भी ज़्यादा लेट हो सकता है। और जितनी यह रेखा ऊपर होगी, मतलब कि जितनी ज़्यादा ये छोटी उंगली की रेखा के नज़दीक होगी, तो उतनी ही जो है आपकी जो है शादी होने के चांसेस लेट हो जाते हैं। अब हो सकता है दोस्तों कि आपके बुध पर्वत के ऊपर एक से ज़्यादा रेखाएं हैं, तो आप फिर कैसे एनालाइज करेंगे? तो आपको सबसे लंबी वाली रेखा देखनी है दोस्तों। अब यहाँ पर हो सकता है कि हाफ से पहले दो छोटी छोटी रेखाएं हैं, पर एक लंबी रेखा 25 साल के हाफ के बाद बन रही है। तो दोस्तों शादी जो है 25 साल के बाद ही होगी। बस ये जो छोटी रेखाएं हैं ये विलंब बन सकती हैं, मतलब कि किसी प्रकार की प्रॉब्लम खड़ी कर सकती हैं, जैसे कि शादी के लिए रिश्ता आना पर बात पक्की नहीं हो पाती है, बार बार कोशिश करने के बाद भी शादी की बात टल जाती है। तो शादी का रिश्ता जो है देरी से पक्का होता है, जिस वजह से शादी लेट हो जाती है। अब हो सकता है कि लंबी रेखा पहले है और छोटी रेखाएं बाद में बन रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस कंडीशन में जो है, यहाँ पर लंबी रेखा जो है आपको एनालाइज करनी है, और लंबी रेखा 25 साल के पहले बन रही है तो शादी जल्दी होगी, पर छोटी रेखाएं फिर दिक्कतें खड़ी कर सकती हैं, क्योंकि शादी के बाद जो है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि यहाँ पर गृह क्लेश रहना, किसी विचार पे मनमुटाव रहना आपके पार्टनर के साथ। तो इस प्रकार से आप एनालाइज कर सकते हैं कि शादी की उम्र कैसी रहेगी, कब रहेगी। इसके बाद अब एक और सवाल है कि हमारा जीवन साथी कैसा होगा, मतलब कि पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। आइए जान लेते हैं। इसके लिए आपको फिर से अपना बुध का पर्वत ही देखना है। अब यहाँ पर जो ये रेखाएं होती हैं दोस्तों बुध पर्वत के ऊपर बनी हुई, अब इनमें से अगर कोई रेखा का झुकाव आपकी हृदय रेखा की ओर है, मतलब कि जिसे हार्ट लाइन कह देते हैं, अगर इसकी ओर इसका झुकाव हो रहा है तो दोस्तों ये आपके लव मैरिज के चांसेस को तो बढ़ाता ही है, इसी के साथ आपका जो रिलेशनशिप है काफ़ी स्ट्रांग रहता है आपके पार्टनर के साथ। मतलब कि अगर आप शादी के बाद कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो आपको पूरा सपोर्ट मिलता है आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से, और खूब प्यार करने वाला और आपके कदम से कदम मिला के चलने वाला आपको जीवन साथी मिलता है। पर अगर इसी रेखा का मुख ऊपर की ओर है कुछ इस प्रकार, या फिर ये रेखा बिल्कुल लंबी सी जा रही है और इसका झुकाव नहीं है, मतलब कहने का भाव यह है दोस्तों, अगर रेखा का झुकाव नहीं है, सीधी है लंबी रेखा, या फिर ऊपर की ओर मुख है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपके पार्टनर के साथ दिक्कतें रह सकती हैं, गृह क्लेश रह सकते हैं, छोटी छोटी बात पे लड़ाई हो सकती है। तो इस कंडीशन में आपको यह रिकमेंड करेंगे कि आपको राय का पहाड़ नहीं बनाना है, जिम्मेवारियों को बांट के चलें, आपको थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज भी करने पड़ सकते हैं। इसके बाद इसी पॉसिबिलिटी को आप यहाँ पर आपके शुक्र पर्वत से भी जान सकते हैं। शुक्र पर्वत पे कैसे जानेंगे? अब अगर आपके शुक्र पर्वत पे खड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं, या फिर ये कहिए कि वर्टिकल लाइंस ज़्यादा हैं, तो दोस्तों आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग रहता है और मजबूत रहता है। और इतना ही नहीं, आपके परिवार वालों के साथ भी और दोस्त मित्रों के साथ भी रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहते हैं और प्यार बना रहता है। पर अगर यही रेखाएं इसके ऑपोजिट इस प्रकार से बनी हुई हैं, मतलब कि हॉरिजॉन्टल हैं और ज़्यादा हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो है मतभेद ज़्यादा रहेंगे, मतलब कि हर बात पे लड़ाई हो जाना। कई बार तो दोस्तों हो सकता है कि वैवाहिक जीवन में जो झगड़े होते हैं वो लंबे समय के लिए चले, मतलब कि एक बार शुरू हो गए तो कई दिन तक उसी बात पे चर्चा रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार की जो है पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिलती हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है नेगेटिव पॉइंट को दर्शाती हैं। इस कंडीशन में आपको यही रिकमेंड करेंगे, आपके वैवाहिक जीवन में अगर आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ या फिर सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है तो कीजिए। इससे अगर आपके वैवाहिक जीवन में सुधार आता है तो कॉम्प्रोमाइज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है दोस्तों। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद एक और सवाल कि शादी कहाँ होगी, पास होगी या फिर दूर होगी? तो इसके लिए आपको देखनी है दोस्तों अपनी लाइफ लाइन, जिसे जीवन रेखा भी कह देते हैं। अब यहाँ पर जीवन रेखा एक सिंगल है, तो जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं ये सिंगल लाइफ लाइन हमें नजर आ रही है। पर अगर यही दो मुखी हो जाती है, मतलब कि अगर इसकी एक ब्रांच बाहर की ओर निकल जाती है कुछ इस प्रकार, मतलब कि
इस प्रकार से ये लाइफलाइन बनी हुई है और इसमें से एक और ब्रांच बाहर की ओर निकल जाती है दोस्तों, तो ये आपके जीवन में दूर शादी का योग बनाती है। और कई बार तो पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि आपका जो पार्टनर है अलग कल्चर से हो सकता है या फिर अलग स्टेट से भी हो सकता है। और स्पेशली महिलाओं के लिए बताना चाहेंगे कि हो सकता है कि आपकी शादी आसपास हो जाए, पर शादी के बाद जो है आप अपने पार्टनर के साथ दूर रहते हैं अपने परिवार से, मतलब कि ससुराल से भी दूर रहते हैं अपने पार्टनर के साथ। कई बार पॉसिबिलिटी ये रहती है कि आपके पार्टनर जहाँ पर कार्य करते हैं या फिर जो जॉब या फिर बिजनेस करते हैं तो उनके साथ आपको सेटल होना पड़ता है। कहने का बात ये है दोस्तों कि आगे चलकर जो है आपकी जो रिहाइश वाली भूमि है, मतलब कि शादी के बाद जो आपकी भूमि रहेगी, आपकी अब जो भूमि है उससे बहुत ज़्यादा दूर रहेगी, बहुत ज़्यादा। तो इसके बाद अब मान के चलिए कि यहाँ पर अगर इसी रेखा का मुख अंदर की ओर है कुछ इस प्रकार, तो दोस्तों आपकी शादी आसपास के एरिया में हो सकती है। और कई बार तो पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि आपके लोकल एरिया में ही शादी हो जाती है। तो ये कंडीशंस काफ़ी बार देखने को मिलती हैं। एक और फैक्ट बताते हैं, यहाँ पर अगर रेखा का मुख बाहर की ओर है तो आपको विदेश जाने का तो मौका मिलता ही है और आप अपने पार्टनर के साथ यहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ बाहर सेटल भी हो जाते हैं और वहीं पर जाकर जो है आप अपने परमानेंट सेटलमेंट के लिए आगे चलकर कोशिश कर सकते हैं और आपको मौका भी मिल सकता है विदेश में पक्का होने का। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो है आप एनालाइज कर सकते हैं अपनी जीवन रेखा से कि आपकी शादी पास होगी या फिर दूर होगी। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताया शादी से जुड़े कुछ सवालों का जवाब। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहां पर क्लियर हो गए होंगे, बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पालमिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं, बट अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं सुनूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तो मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।